क्लूलेस है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब लोग यही सोच रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गई। लाइक फॉर मैं अपना बता दूँ, जैसे हम मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं, आपके पास खुद के लिए टाइम और आपकी स्टडीज़ के लिए भी टाइम बचता ही नहीं है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट होती और मुझे अगर पहले पता होती तो मैं ज़्यादा अच्छे से आई थिंक रह पाती है, ज़्यादा अच्छे से मैं अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय कर पाती। और मुझे ऐसा लगता है, और ये 5 चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो। तो विदाउट फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो सबको फील हुआ होगा आई एम श्योर, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं भी हो और आप कॉलेज में थे तो आपको अपना याद होगा फर्स्ट डे। तो हमेशा हर इंसान को अपने फर्स्ट डे पे एक आउटसाइडर जैसा फील होता है। दैट इज नोन एज आउटसाइडर सिंड्रोम, अगर इसको मैं बोलूँ तो हमें ऐसा लगता है कि सब लोग कितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, सब लोग कितना ज़्यादा खुश है, सब लोग कितने ज़्यादा अलग है, और सब लोग कितने ज़्यादा मेरे से, तो मतलब सबको ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से तो बुरा ही हूँ। किसी भी, चाहे आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन के चले जाओ, कितना भी आप अपने आप पे खर्चा करके चले जाओ, कितना भी पढ़ के चले जाओ, कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा लगता है कि मे बी मैं आउटसाइडर हूँ। और ये फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। पर मैं ये चीज़ बता दूँ, और हमें ऐसा लगता है कि यार सब लोग कितने ज़्यादा हैप्पी है, सबको पता है वो क्या कर रहा है, बस हम ही हैं जो हम बिल्कुल क्लूलेस है। पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब लोग यही सोच रहे हैं। और ये आउटसाइडर सिंड्रोम सबको होता है फर्स्ट डे, तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको इस चीज़ से टैकल करना आना चाहिए। फर्स्ट चीज़ है कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, वहाँ पे सबको ऐसा लग रहा है, मतलब सब ऐसा फील कर रहे होंगे वहाँ पे कि मैं थोड़ा सा इन्फीरियर हूँ, और सबको ये चीज़ फील होती है अपने फर्स्ट डे पे। दैट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन उसको आप ऐसे टैकल करोगे कि आप खुद जाके लोगों से कम्युनिकेट करें। आई नो इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन ये स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको सोशली इंटरेक्ट करना है लोगों से। अगर क्योंकि स्टार्टिंग में सब लोग ही आपके लिए न्यू है, तो आपको स्टार्टिंग में सबको अपने फ्रेंड्स बनाने के लिए आपको अच्छे से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। और इसी से आप ये आउटसाइडर वाली फीलिंग अपने अंदर से निकाल सकोगे। और वैसे ये ग्रेजुअली हट जाती है जैसे जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, चीज़ों में पार्ट लेते हो, पढ़ाई में खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हो। इन सब से आपके अंदर का जो वो होता है ना फीलिंग कि लोग मुझे जानते नहीं है, वो धीरे धीरे चली जाएगी। तो इट्स वेरी नॉर्मल स्टार्टिंग का टाइम है, और इसको ना एम्ब्रेस करो, क्योंकि कुछ दिनों तक ही रहेगा, उसके बाद सब आपको जान जाएंगे, सबके दिमाग में आपके लिए एक अलग पर्सनालिटी बन जाएगी कि आप कैसे हो। ठीक है, तो वो आपको बेस्ट देना होता है, और बेस्ट इन द सेंस कि आपको अपना बेस्ट, एंड आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। जस्ट अपने आप को ग्रो अप या अपने आप को थोड़ा और बढ़ाने की, अगर आप किसी चीज़ में कम हो तो इस चीज़ में आपको और ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत है, बस दैट्स इट। और आपको अपने आप को चेंज नहीं करना, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। सेकेंड चीज़ जो मेरे को यहाँ बतानी है वो है टाइम से रिलेटेड, कि हम कितना ज़्यादा गलत टाइम मैनेजमेंट करते हैं कॉलेज का टाइम। लाइक आपके पास हर टाइप की बुक्स होगी, आपके पास हर टाइप के टीचर्स होंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर चीज़ जो आपको चाहिए ना सब कुछ मिल जाएगा, आपकी फैमिली सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं से, मतलब सोर्स हो जाता है। लास्ट में जो चीज़ बचती है वो होता है टाइम। लाइक मैं अपना बताती हूँ, मेरे पास हर टाइप की बुक्स होगी जो मुझे पढ़नी है, जिसकी मुझे नीड है, हर टाइप की PDF होगी जो मुझे चाहिए, जो सीनियर से मुझे बात करनी है, जो चीज़ जानना है, मुझे हर चीज़ मिल सकती है टाइम पे, आई थिंक सो। लेकिन लास्ट मोमेंट में जो चीज़ रह जाती है, जिसकी वजह से मैं लैग कर जाती हूँ, दैट इज टाइम, कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और ये आप सबके साथ होगा कि इतना कुछ है सिलेबस, इतना पढ़ना है, इतना कुछ मैनेज करना है, फन भी करना है, दोस्तों के साथ ट्रिप पे भी जाना है, फैमिली को भी देखना है, फैमिली में भी करना है, जो भी एवरीथिंग, वो सब मिला के आपके पास खुद के लिए टाइम और आपकी स्टडीज के लिए भी टाइम बचता ही नहीं है। लाइक खुद के लिए तो भूल जाओ, पढ़ाई के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। मतलब सबको लगता है ना कि कॉलेज आ गए तो कॉलेज में सिर्फ मज़े करना है, ट्रिप्स पे जाना है, कॉलेज की लाइफ सो चिल, ऐसा ऐसा ये सब। लेकिन नहीं, कॉलेज की लाइफ में आप ये सब करते करते अपनी स्टडीज़ को मत भूल जाना, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, मतलब टाइम ही नहीं बचता। चाहे आप कितनी रात तक जग जाओ, आपके पास हमेशा लास्ट मोमेंट में एक ना एक चीज़ ऐसी रह जाएगी कि यार अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको कर लेती। तो ऐसा होता ही है। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपना टाइम मैनेज करके रखना होगा। और इसी से मैं थर्ड चीज़ पे आती हूँ, दैट इज आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है। कि अगर 10-12 मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे किसी चीज़ के, जो हो सकता है आपके लिए वहाँ पे उस टाइम ज़रूरी नहीं है, उस डिस्कशन में जाना ज़रूरी नहीं है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी मुझे नहीं जाना, और मैं जो चीज़ पढ़ रही हूँ या जो चीज़ मैं कर रही हूँ पहले उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जाके वहाँ रिप्लाई कर दूंगी। तो दैट इज़ द सिंपल थिंग कि हम कैसे प्रायोरिटाइज करें, क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आई थिंक बहुतों को नहीं आता, और इंक्लूडिंग में मुझे भी नहीं आता। अगर एक नोटिफिकेशन आ जाए कहीं पे तो मैं भग के वहाँ चली जाती हूँ मैसेज का रिप्लाई करने के लिए या कुछ करने के लिए, या कहीं पे किसी ने मुझे बुला दिया, 1 मिनट में उठ के वहाँ पहुँच जाती हूँ। पर ऐसा नहीं करना है। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्योंकि एंड रिजल्ट हमें अपने एंड गोल पे देखना है। मतलब
मैंने जैसे भी बताया था कि हर दिन हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि हमारा एंड रिजल्ट या एंड गोल क्या होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपनी ऐसी चीज़ों को जो आपको गोल की तरफ लेके जाए, ना कि गोल से दूर करे। ठीक है, तो दैट इज आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। आपको प्रायोरिटी बनाना आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ मेरी आवाज चली गई इसके साथ आते हैं हम अपने फोर्थ टिप पे जो मैं बोलना चाहती हूँ, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन से को प्रोक्रास्टिनेट करना। इसका मतलब है कि कैसे आप, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन सिंपल टर्म है, इसका मतलब है कि जैसे सपोज आपको आज एक काम है और आपको पता है वो फ्राइडे को चेक होगा, तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप वो काम अभी नहीं करके आप ये सोचते हो कि हम थर्सडे की रात को करेंगे। दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए कि अगर मे भी हो सकता है कि थर्सडे के टाइम आपके पास कुछ और काम हो, और इसी से वो हम एक विकस साइकिल में फंस जाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। पर जब हमारे पास टाइम था हमने वो चीज़ नहीं की, तो दैट इज नोन एज प्रोक्रास्टिनेशन। कि उसको इतना टाले जाओ कि लास्ट मोमेंट में जब कुछ आपके पास रह ही नहीं गया है, कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तब आपको वो चीज़ करनी पड़े। ठीक है, तो प्रोक्रास्टिनेशन को भी प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट कर दो। सो दैट इज द थिंग। और ये भी बहुत ही बड़ा आर्ट है जो लोगों में नहीं आता है, और आई थिंक अभी के जो जेंजीज है उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ। डू लेट मी नो कि आप कैसे हो, आप उसी टाइम अपना काम कर लेते हो या बाद में करते हो। और ये चीज़ ना आपकी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। अगर आप वो काम उसी टाइम कर लोगे ना, तो आपका जो मेंटल पीस है वो इतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा ना, मैं बता नहीं सकती। और ये था मेरा फोर्थ टिप। इसके बाद एक लास्ट टिप आती है, वो है एवरीथिंग एसेंशियल यू शुड नो। ठीक है, तो इस टिप में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि ये बुक्स ले लो, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। लाइक फॉर मैं अपना बता दूं, जैसे हम मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं, और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर, तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं बता सकती हूँ किसी को कि आपको ये बुक्स चाहिए होगी, आपको वाइट कोट चाहिए होगा, आपको स्टेटिस्कोप चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको, ठीक है, ये सब तो पता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग नहीं बताते हैं और इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो मैंने सोचा है, मैंने समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी बताना चाहिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपका घर बहुत ज़्यादा दूर है कॉलेज से, तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे ऑब्वियसली, और ट्रांसपोर्टेशन में इतने देर आप फ्री रहोगे, उसमें आप अपना टाइम वो यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आप उस टाइम कोई ईयरफोन या कोई अच्छे ईयरफोन में इन्वेस्ट या ईयरबड्स में इन्वेस्ट करके रखोगे, तो आप उस टाइम कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें सुन सकते हो। इवन अगर आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम कुछ न्यू चीज़ पढ़ भी सकते हो। मतलब आप, वही मैं बता रही हूँ कि बहुत लोग होते हैं वो 1-1 2-2 घंटा ट्रैवल करके मेरे भी कॉलेज आते हैं, तो उस टाइम अगर वो उस चीज़ को यूटिलाइज करके और कुछ अच्छी चीज़ बस में ही या मेट्रो में ही पढ़ के आए, तो उनका टाइम कितना बच सकता है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक बहुत ही अच्छे, मतलब कॉलेज के कपड़े क्या पहन के जाओगे, जूते क्या है, या बैग कौन सा लेना है, लंच कौन सा लेना है, इससे हटके अगर हम कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे अभी दिमाग लगाए और सोचे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो चीज़। इसके अलावा और जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है जो आपको पता ही होनी चाहिए आपके लिए, वो है कि आपको इस टाइम पे, जब तक आप कॉलेज में होंगे, 3 साल 5 साल 4 साल जो भी, उसमें आपको पूरे टाइम अच्छा खाना है। मतलब 2-3 चीज़ों की प्रायोरिटी करनी है। दैट इज अच्छा खाना खाना, चाहे मतलब होता है हम फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, वहाँ पे कुछ खा लेते हैं जो भी, पर घर आओ ना तो वापस तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे वापस उस रूटीन में आना है। लाइक मैं अगर अपना बताऊँ ना, मैं फर्स्ट ईयर में या जब मैं न्यू कॉलेज में एंट्री की थी, तब तक मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है आई वॉज अ वेरी गुड चाइल्ड। मैं अच्छा खाती थी, अच्छे मतलब डाइट पे रहती थी, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी बेसिकली, और मैं मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा रहता था, किसी से लड़ती नहीं थी, किसी बहुत ज़्यादा इरिटेबल नहीं होती थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गई हूँ उससे। मैं अब कभी भी कुछ भी खाती हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज हफ्ते में कभी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, और मतलब महीने में 3-4 बस मैक्सिमम इतना होता है। और ये इसी की वजह से कि मैं टाइम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही, और इवन मैंने इन छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लगता था कि ये तो मेरे अंदर, क्योंकि मेरे को ऐसे आदत सी हो गई थी कि अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, ये मेरी लाइफस्टाइल में आ गया था। पर धीरे धीरे जब मेरा नाइट शेड्यूल खराब हुआ, मैं रात रात तक लेट जग के काम करती थी, कुछ भी, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, इवन मैं यूट्यूब भी मैनेज करती थी, और ये भी जो भी ये सब भी करना था, तो इन सब में मैंने किसी पे ध्यान नहीं दिया, ना खुद पे ध्यान दिया, ना पढ़ाई भी इतना सिलेबस बचा, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। मेरा यूट्यूब पे आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी यूट्यूब पे, मतलब कहीं पे भी मैं सही से काम नहीं कर पा रही थी। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका एक बार अगर मेंटल पीस खराब हो गया तो आप कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलेज के टाइम पे पढ़ाई करना, ये
सब करना, फन करना, मजे करना सब कुछ सही है, पर कहीं से भी अपने मेंटल पीस को या अपने मेंटल पीस या अपने किसी की बातों को अपने दिमाग पे आने मत देना, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो मुझे ये बताना, तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। इसके अलावा भी मैंने और भी वीडियोस बना रखी है इस टॉपिक पे, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या आप अपने मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं थक गई बोल के, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ न्यू चीज़ जाननी हो, कुछ भी बताना हो तो मुझे बताना। और हमारे कॉलेज में भी हमारे जूनियर्स आ गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने जूनियर से मिलने के लिए, और देखते हैं क्या कैसी इंटरेक्शन रह पाती है। सो दैट इज द थिंग। और ये वीडियो मैंने अपने जूनियर्स के लिए भी बनाई है और आप लोगों के लिए बनाई है। कोई अगर न्यू इंसान जो कॉलेज में जाना चाहता है, जा रहा है, ठीक है, उनके लिए है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो दैट इज द थिंग। और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो कर दो, ठीक है। तो बाय 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 बाय।